बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने 4 चैप्टर शुरू किया था फ़र्स्ट एड, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो उसमें देखते हैं कौन से मुश्किल जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग। हैंडल का मतलब होता है निमटना या निपटाना, हैंडल करना। कहते हैं ना इस सिचुएशन को हैंडल करो, इससे निपटो। माइनर, माइनर का मतलब होता है मामूली, आम, थोड़ा सा। डिवेलप, पैदा करना, डिवेलप, पैदा करना। सेंस, सेंस का मतलब होता है समझ बूझ, शऊर, एहसास भी होता है इसका मतलब। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है बहरान। बहरान क्या होता है? बहरान का मतलब होता है कोई इमरजेंसी। मैनेजमेंट, संभालना। मैनेजमेंट का मतलब इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है संभालना। प्रिपेयर, तैयार करना। प्रिपेयर, तैयार करना। टैकल, निमटना। टैकल का मतलब भी निमटना है, जो हैंडल का मतलब है। हैंडल और टैकल का एक ही मतलब होता है। अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्को। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? गैर मतवक्को। गैर मतवक्को का क्या मतलब होता है? गैर मतवक्को का मतलब होता है अचानक हो जाने वाला। जैसे खुदा न खादसा जब कोई हादसा होता है तो वो अचानक होता है। उसके बाद है स्क्रैच, खराशे। एसेंशियल, ज़रूरी, लाजमी। इन्फेक्शन का मतलब होता है आलूदगी। आलूदगी ये कौन सी है? जैसे ज़ख्म में इन्फेक्शन कहते हैं ना, इन्फेक्शन पैदा हो गई है। जरासीम ज़िंदगी के साथ जरासीम से आलूदा हो जाना ज़ख्म का, उसको इन्फेक्शन कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब पेचीदगियाँ। प्रेशर, दबाव। प्रेशर, दबाव। बैंडेज, पट्टी। बैंडेज का मतलब क्या होता है? पट्टी, जो पट्टी बांधते हो। एलिवेट, ऊंचा करना, ऊपर उठाना। एलिवेट, ऊंचा करना, ऊपर उठाना। डिसलॉज, अपनी जगह से हटाना या हटना। क्लॉट, लोथड़ा, ये आपने 9th पे भी पढ़ा है। क्लॉट ऑफ ब्लड, खून का लोथड़ा। रिज्यूम, दोबारा शुरू होना। रिज्यूम, दोबारा शुरू होना या दोबारा शुरू करना। स्पर्ट, अचानक बहना, एकदम से, तेज़ी से। सीख, हासिल करना। सीख का मतलब हासिल करना। चले, अच्छा, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आगे यहाँ से शुरू करेंगे। हैंडलिंग, निमटना, माइनर, मामूली, एक्सीडेंट्स, हादसात से। एट होम और ऑन द रोड, घर पर या सड़क पर। घर पर या सड़क पर मामूली हादसात से निमटना। डेवलप्स, पैदा करता है। आ सेंस, एक शऊर, एक समझ बूझ। और क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरान को संभालने। यानी वो कहता है कि घर पर या सड़क पर अगर हम छोटे मोटे या मामूली हादसात से निमटते हैं तो ये चीज़ हमारे अंदर बड़े बहरान से निमटने का या उसको संभालने का शऊर पैदा करती है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये चीज़ लोगों को तैयार करती है टू टैकल, कि वो निमट सकें विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, गैर मुतवक्को बहरानी सूरत हाल से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ। ठीक है, यानी अगर पहले किसी आदमी ने कि छोटे मोटे मसले से निपटा होगा, छोटे मोटे मामले को देखा होगा, तो फिर वो कोई बड़े क्राइसिस को भी संभालने की जुर्रत कर सकेगा। उसके अंदर बड़े हादसात से निमटने की सलाहियत और पैदा होगी। माइनर कट्स, मामूली ज़ख्म एंड स्क्रैप्स और खराशें। मामूली ज़ख्म और खराशें यूजली आमतौर पर डू नॉट नीड, ज़रूरत नहीं होती टू गो टू द इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम में जाने के लिए। यानी अगर किसी शख्स को हादसे में मामूली से ज़ख्म या खराशें लगी हैं तो फिर उसे किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं। यट ताहम प्रॉपर मुनासिब केयर, एहतियात इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है। ताहम मुनासिब एहतियात ज़रूरी है टू अवॉइड, बचने के लिए। इन्फेक्शन, आलूदगी से, यानी ज़ख्म के आलूदा होने से बचने के लिए। और अदर कॉम्प्लिकेशन, या फिर दूसरी पेचीदगियों से। ताहम मुनासिब एहतियात ज़रूरी है,
जरासीम ज़दगी या आलूदगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए फॉलोइंग गाइडलाइन दर्जा झेल रहनुमाई या रहनुमा असूल दर्जा झेल रहनुमा असूल कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकते हैं टू हैंडल निमटने में क्राइसिस बहरान से एंड टेक केयर ऑफ ऑल और सबकी देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चलें ठीक है बच्चों, आप लोगों को जो है वो समझ आ गई है। उसके बाद पढ़ते हैं स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकना। ब्लीडिंग का क्या मतलब होता है? खून का बहना, खून के बहने को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली ज़ख़म और खराशें। यूजली स्टॉप ब्लीडिंग, आमतौर पर खून बहना रुक जाता है ऑन देयर ओन, खुद ब खुद। मामूली ज़ख़मों और खराशों से आमतौर पर खुद ब खुद खून बहना बंद हो जाता है। इफ़ दे डू नॉट, अगर खून बहना बंद ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो थोड़ा सा दबाव डालें। विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़े और बैंडेज या पट्टी के साथ। अगर खून बहना बंद ना हो तो एक साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ ज़ख़म पर थोड़ा सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर, और ये दबाव डाले रखें कंटिन्यूसली, मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड के लिए, और मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक ये दबाव डाले रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वूंड, ज़ख़म को ऊंचा कर दें। ज़ख़म को ऊंचा करने से क्या मुराद है? यानी अगर आपके हाथ पे ज़ख़म हुआ है और खून बह रहा है, तो अगर आप हाथ नीचे करोगे तो खून और तेज़ी से बहेगा, और अगर आप हाथ को ऊपर उठा लोगे, सर से ऊंचा कर लोगे, तो फिर क्या होगा? फिर खून बहने की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन है वो आपके हैंड की तरफ नहीं जाएगी। तो इसलिए वो कहता है अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को ऊपर उठा लें। डोंट कीप चेकिंग, और ये चेक ना करते रहें टू सी, ये देखने के लिए इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, कि क्या खून बहना बंद हो गया है। यानी वो कपड़ा जो आपने ऊपर रखा है प्रेशर बना के, वो कहता है बार बार ये चेक मत करते रहें देखने के लिए कि क्या खून बहना बंद हो गया है, बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि इससे ख़राब हो सकता है या अपनी जगह से हट सकता है क्लॉट, लोथड़ा, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो वहाँ बन रहा है। ठीक है ना, जब ज़ख़म होता है तो जब खून बहना रुक जाता है तो उसके ऊपर एक लोथड़ा सा बन जाता है। तो अगर वो कपड़ा बार बार हटा के चेक करते रहेंगे तो वो कहता है क्या होगा कि वो खून का लोथड़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा या अपनी जगह से हट जाएगा। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून दोबारा बहना शुरू हो जाएगा, और खून दोबारा बहना शुरू हो जाएगा। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून तेज़ी से बहता है और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या मुसलसल बहता रहता है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बाद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी मदद हासिल करें। अगर खून तेज़ी से बहता है या मुसलसल बहता रहता है मुसलसल दबाव के बाद भी, तो मेडिकल असिस्टेंस हासिल करें। मेडिकल असिस्टेंस का मतलब है तिब्बी मदद, तो तिब्बी मदद हासिल करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।